अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर का हाल बहुत बुरा है। खासतौर पर इस कोरोना काल में टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अब जो टैक्सी ड्राइवर जो कि कभी यात्रियों को लेकर पहलगाम जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी गुलमर्ग दिखा रहे हैं, वो बेचारे परेशान हैं। काम नहीं है तो क्या करें, घर का खर्च चलाना है, परिवार को पालना है। अब इन लोगों की जो गाड़ियां जो सड़कों पर सरपट दौड़ा करती थी, ये खड़ी हो गई हैं। इन खड़ी गाड़ियों में इन्होंने दुकान लगा ली है। कोई जूते बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है। इनका कहना है कि एक तो जो गाड़ी की किस्त है वो नहीं निकल पा रही है, दूसरा जो कमर्शियल वाहन होते हैं उस पर तमाम तरह के टैक्स हैं, तो वो टैक्स कहाँ से अदा करें। इनकी शिकायत है कि सरकार इनकी मांगों को नहीं सुन रही है, प्रशासन इनकी मांगों को नहीं सुन रहा है। इनकी अपेक्षा है कि जल्द से जल्द टूरिज्म सेक्टर की हालत ठीक हो ताकि ये लोग फिर से अपने अच्छे दिनों की ओर लौट सकें। आइए आपको दिखाते हैं जब प्रभा साक्षी संवाददाता ने इन टैक्सी ड्राइवरों से बातचीत की जो कि अपनी गाड़ियों में दुकान लगाने को मजबूर हो गए हैं, तो इन्होंने कैसे अपना दर्द बयान किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है। सर एक चीज़ है, हम 370 से ये 2-3 महीने का ये सिचुएशन नहीं है जो हम वर्स्ट क्रिटिकल सिचुएशन में चल रहा है। ये कश्मीर, पूरा कश्मीर स्पेशल ये जो टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है वो ज़्यादा इसमें क्रिटिकल में चल रहा है। तो ये जो गाड़ी हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता है सर, जितने हमारी फैमिली है। जो हम दिन में कमाते वही हम सर्वाइव करते हैं अपने फैमिली को। पहले क्या ज़माने में क्या होता था, जो मुझे पता है, जो मैं जब छोटा था मुझे याद है, तो हर घर में एक ही दवाई होती थी, वो क्रोसिन था, पैरास्टामॉल। वही हम यूज़ करते थे। सर दर्द हो, टांग में दर्द हो तो वो पैरास्टामॉल घर में देते थे। अभी जो दवाई है वो इतनी एक्सपेंसिव है, वी कांट अफोर्ड दैट, वी कांट रियली अफोर्ड दैट। तो हम ये चीज़ें जो है, हम वो सिचुएशन के वजह से हमने ये चीज़ें करी है। वो बोलते हैं ना सर, इज़्ज़त के पैसे से जो हमारी जो इज़्ज़त वो जो थी वो हमने यहाँ पे लाई और इज़्ज़त से वो पैसे हम कमाते हैं सर। एक चीज़ है, अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है तो गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी तरफ से बहुत चीज़ें कर रहा है, मगर हमें वो चीज़ चाहिए जिससे हमारा घर चले। बातों से खाली बातें नहीं चलती है, सपोर्ट चाहिए। हमारे जो टूरिस्ट थे वो आगे फ्रेंड थे, वो हमें कमाई देते थे। अभी जो है वो टूरिस्ट पेंडेमिक सिचुएशन से टूरिस्ट जो है वो डर रहे हैं ट्रैवल कहीं पे करना। तो हम वो चीज़ कर रहे हैं जो टूरिस्ट जो आगे थे, हम चाहते हैं हमारा गवर्नमेंट अब बैग बने। जो हमारे साथ जो भी जैसे कि हमारा फाइनेंस है वो बड़ा टास्क है हमारे लिए सर। घर में तो अगर एक रोटी जो खाते हैं सवेरे, अगर वही आधे में आधे खाएंगे, मगर बैंक वाले नहीं मानते। बैंक को बराबर फाइनेंस चाहिए, इंस्टॉलमेंट चाहिए। अगर 10 रुपये वो इंस्टॉलमेंट है सर, उसको नेक्स्ट महीने हमें 12 रुपये देना होता है। वो चीज़ें के लिए हमने रोडों पे हम आए और ये सामान हम भेज रहे हैं। जो टैक्सी जो टूरिस्टों को हम घुमाते थे सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, वही टैक्सी जो है अगर हम नया लाते, जो सामान हम अभी भेज रहे हैं वो वैनों के ज़रिए बिक्री होती है। अब क्या है, वो 2-2.5 लाख हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस चीज़ के लिए हमने इनोवा को ही टैक्सी बनाई है, वैन बनाई है जो हमारा घर चले, जो हमारा घर चले। टूरिस्टों से अपील करना चाहता हूँ, ये कश्मीर जन्नत है, आप लोग आइए एंड वी आर द पीपल हियर हु विल गोना डू वार्म वेलकम। हम चाहते हैं टूरिस्टों को आप आइए यहाँ पे, हम आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। और कश्मीर जन्नत है, मगर आप लोगों के लिए ये जन्नत अधूरा है। जी, मेरा नाम कामरान है, मैं नगीन बागवानपुरा में रहता हूँ। सर जो हमारा टूरिज़्म है ये तो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, हम तो डिपेंड टूरिज़्म पे है, इसीलिए हमने ये एक्शन उठाया। अगर हम ये गाड़ी नहीं निकालते, फिर हमको कोई और वैन इको लेनी थी, उसके लिए 2-3 लाख रुपए निकालने थे। इसीलिए हमने ये गाड़ी निकाली, क्योंकि इसका लोन भी है और अपनी गाड़ी है, इसलिए हमने इसी में ये सामान भेजा। सर जो हमारे पास कुछ बचा हुआ था वही थोड़ा थोड़ा करके हम खा रहे थे। अब जो बैंक है वो भी खाली हो गया सर, इसीलिए हम अब निकल गए। सर ये तो हमारे टूरिज़्म के लिए ये वही गाड़ी है जो पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग में होती थी। आज देखिए ये कहाँ पर है। जब हमारे पास सीज़न होता है यहाँ पर इनोवा की इतनी डिमांड होती है, इनोवा ही नहीं मिलती है सर, क्योंकि हम J&K कश्मीर तो ख़त्म हो गया सर, क्योंकि टूरिज़्म पे कोई ध्यान नहीं देता है, खाली वो करो ये करो ये करो।
आप देखिए टूरिज़्म गाड़ियाँ कितनी, आधे कुछ बेचते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं, कुछ बेचते हैं। अब क्या करें सर, हमारे पास अब तो यही एक रास्ता है। सरकार से हम यही चाहते हैं कुछ एक्शन उठाइए हमारे टूरिज़्म के लिए सर, यही हमारे अपील है। हम उनको अपील करते हैं प्लीज़ कश्मीर आ जाइए, आपके बगैर ये कश्मीर बहुत अधूरा है, प्लीज़ वेलकम। बिल्कुल सर, हमारा टूरिस्ट बैलेंस में ही काम है। हम मतलब मेरे को 40 साल हो गए गाड़ी चलाते, टूरिस्ट के बगैर हम कोई काम ही नहीं करते। इंशाल्लाह चलता था, टूरिस्ट आता था, हम वेलकम करता था उसको टूरिस्ट में, हम मेहमानदारी करता है कश्मीर में। मेरे को 42 साल हो गए, मतलब हम 42 साल के टूरिस्ट को बहुत खिदमत करता है। हमको कोई यूनियन सवारी नहीं देता है, हम कस्टमर के साथ डील अच्छा करता है, वो हमको खुद मतलब इधर आता है। दूसरी बात है हमारा बैंक का फाइनेंस है सर, नहीं उतार सकेगा। दूसरे गाड़ी को पेपर भरना है 70,000 रुपया, 60,000 रुपया, इंश्योर, परमिट, फिटनेस, पैसेंजर टैक्स, टोकन, पोल्यूशन, ये चीज़ हम नहीं भर सके। हमारा गाड़ी बैठ के है तब भी ये हमको गवर्नमेंट को देना है, मतलब जब भी हालत ठीक हो जाएगा पैसा भरे। हम इसीलिए गाड़ी निकालता है बाहर, हमारे पास पेपर नहीं है, उसके लिए हमारा पैसा नहीं है। मतलब हम सोचता है ये रोज़गार किस तरह, हमको डेढ़ साल हो गया घर में बैठ के। हम सुबह निकलता है मतलब घर से खुशी, मगर जब गेट से बाहर आता है फिर रोता है हम घर में जाते हैं। शाम को बच्चे मांगता है 200 रुपये, होता नहीं है हमारे पास। 100 रुपया किसी चीज़ का शौक होता है, वो कोई बच्चा जो मतलब नौकरी करता है वो आइसक्रीम खाता है, हमारा बच्चा उसको रो के देखता है। हमारे डेडी को ये भी कमाता था रुपया 20,000 30,000, मगर ये आजकल हमको 1 रुपया नहीं देता है, पढ़ाई के लिए नहीं देता है। मेरे बच्चे मतलब ग्रेजुएशन करके मगर घर में दर बदर है, मतलब कोई सहारा नहीं है। इसीलिए सबको है, हमारा ड्राइवर सर सब्जी बेचता है, हमारा ड्राइवर कपड़ा बेचता है, हमारा ड्राइवर एप्पल बेचता है। आपने देखा होगा सर, आप मेरे से दुनिया देखता है, हम आपको फ़ोटो भी दिखाएगा कौन क्या करता है। अब बेचारा आता है इधर थोड़ा टाइम पास करता है, उसको लगता है हमने ये 2-3 घंटा थोड़ा रेस्ट किया, घर से घर जाएगा उधर से 500 रुपया मांगता है, खर्चा लाएगा कहाँ से। तो हम टूरिस्ट से अपील करें आप आओ इधर, कोई कोरोना नहीं है, सब ठीक है। बहुत टूरिस्ट आया है, थोड़ा बहुत आ जाओ, वेलकम, अब आपके लिए वेट कर रहा है। हम मतलब एयरपोर्ट जाता है, हम जाजू में देखता है हमारा टूरिस्ट कब आएगा, जो मेरा टूरिस्ट है वो फ़ोन कब करेगा, हम उसके वेट का इंतज़ार करते हैं। हम टूरिस्ट को अपील करते हैं, कुछ परवाह नहीं है इधर सब ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है। गवर्नमेंट को भी अपील करता है हमारे तरफ ध्यान दे दो, हमारे तरफ देखो, इस तरह आपने दिल्ली में दिया इसी तरह हमको भी दे दो टूरिस्ट बैलेट में। हमारा कोई लोकल सहारा नहीं है, मतलब हम बैठ के सुबह आता है, रो के शाम को वापस जाता है।